नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर नहीं की, किसी ने भी महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को शिकायत नहीं की। ज्ञानेश कुमार आधा सच बोल रहे थे या पूरा झूठ, हम इस वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपने देख ली होगी। महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2002 और 2003 के दौरान 7 राज्यों में हुए इंटेंसिव रिवीजन को लेकर रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात नहीं बताई। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की दोनों खबरों को एक साथ देखिए, आपका सर शर्म से कुछ झुक जाएगा। पता चलेगा कि वोट चोरी का मामला कितना गहरा है। महाराष्ट्र से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट के सामने डुप्लीकेट वोटर को लेकर शिकायत की, मगर चुनाव अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी पनवेल के बलराम दत्तात्रेय पाटिल वोट चोरी को लेकर लगे रहे। इनके जैसे लोग ना हो तो इस देश में वोट की डकैती हो जाए और पता ना चले। फ्रंटलाइन के अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट में महाराष्ट्र चुनाव के 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से भी पहले अपने अध्ययन से हजारों डुप्लीकेट वोटर की शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी से चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। सवाल है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से कह रहे हैं अगर 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र नहीं देंगे तो उनका आरोप निराधार मान लिया जाएगा। आपको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर कोई कोर्ट नहीं गया। क्या वे सही कह रहे थे? चुनाव के बाद छोड़िए, चुनाव से पहले ही बलराम दत्तात्रेय पाटिल और चंद्रकांत निंबा पाटिल आयोग से लेकर कोर्ट गए। कोर्ट ही नहीं, तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर के पास गए, जो एसडीओ होता है। इसके तो प्रमाण कोर्ट में भी मौजूद होंगे। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? इन दोनों ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो क्या सोचा होगा? क्या इनका आयोग में भरोसा बढ़ गया होगा? उस पर ज्ञानेश कुमार कहते हैं, चुनाव आयोग में भरोसा कीजिए, हम पक्ष विपक्ष नहीं हैं, समकक्ष हैं। आयोग वोटर की प्राइवेसी का हवाला दे रहा है, लेकिन अब सबको दिखने लगा है कि वोटर की प्राइवेसी के नाम पर वोट चोरों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है। वो पकड़े न जाएं, इसलिए वोटर की प्राइवेसी की दलील दी जा रही है। कहा जा रहा है पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जाएंगे। फ्रंट लाइन में अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग को मतदाता सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज भी। कोई तरीका तो निकालना चाहिए ताकि जनता को यकीन हो कि डुप्लीकेट वोटर के इस्तेमाल से बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। बीजेपी को भी इसकी मांग करनी चाहिए। महाराष्ट्र से आने वाली रिपोर्ट बता रही है कि हर हारे हुए उम्मीदवार को अपने पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट की जांच शुरू कर देनी चाहिए। दुनिया के लोकतंत्र का इससे बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ होगा। इसे टालने से संदेह और बढ़ता जाएगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार थे। उन्होंने भी चुनाव अधिकारी के सामने 2 अगस्त 2024 को 43,276 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत की। कहा कि विधानसभा चुनाव में बोगस वोटिंग हो सकती है। वहां से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका लगाते हैं। मुक्ताई नगर विधानसभा के तहसीलदार ने जवाब दिया कि किसी मतदाता के वोट का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि किसी ने शिकायत की है। तहसीलदार ने चंद्रकांत पाटिल के सबूतों को अपर्याप्त माना और कहा कि इस दावे को वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि 43,276 वोटर डुप्लीकेट हैं।
यह भी कहा कि जब तक हर डुप्लीकेट मतदाता की फोटो के साथ अलग से उसका फॉर्म 7 नहीं देंगे तब तक शिकायत को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। क्या यह मुमकिन था कि हर डुप्लीकेट वोटर की फोटो और अलग से फॉर्म 7 भरकर दिया जा सकता था? जाहिर है यह सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है। कोई जान रहा है इसके बारे में कि पता ही ना चले कि कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, और पता चल भी जाए तो हटाना संभव ना हो, फॉर्म ही भरता रह जाए, अदालतों के चक्कर में फंसकर रह जाए। तो क्या किसी ने इस तंत्र को ठीक से समझ लिया है और अपने हिसाब से साध भी लिया है, जिसका डर केवल विरोधी नहीं सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी सताता रहता होगा? इसके बाद भी शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत निंबा पाटिल हाईकोर्ट गए। कोर्ट से भी यही जवाब मिला जो जवाब तहसीलदार ने उन्हें दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रकांत निंबा पाटिल चुनाव से पहले डुप्लीकेट वोटर को लेकर क्यों परेशान थे? उन्हें क्यों जरूरत पड़ी 43,000 डुप्लीकेट वोटर का पता करने और आयोग से लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने की? बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा चली थी कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी उनका नाम लेती रही, लेकिन कभी ठोस तरीके से नहीं कहा शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब नतीजे आए, बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिंदे को 57 सीटें आई और अजीत पवार को 41। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री। चुनाव के दौरान हो सकता है कि शिंदे की पार्टी के भीतर यह आशंका रही होगी कि कहीं चुनाव में निपटा न दिए जाएं, और तरीका उन्हें पता चल गया होगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल ने तब बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटर हटाने का काम बीएलओ से नहीं कराना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों से कराना चाहिए। उन्हें बीएलओ पर भरोसा नहीं था। किसे पता होता है कि किसकी गर्दन कट जाएगी और किसके सर पर ताज रख दिया जाएगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल साधारण नेता नहीं है। उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 43,000 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत क्यों की और अब इस मामले में क्यों चुप हैं। अब मिलिए बलराम दत्तात्रेय पाटिल से, जो कांग्रेस गठबंधन के तहत पेजेंट एंड वर्कर पार्टी से पनवेल से उम्मीदवार हुए। इन्होंने भी चुनाव से पहले अपनी विधानसभा में रिटर्निंग अफसर से शिकायत की कि 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर हैं और रायगढ़ जिले में 85,000 से भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची से इसकी सफाई नहीं हुई और चुनाव हो गए। पनवेल में बलराम पाटिल चुनाव हार जाते हैं और मुक्ताई नगर से चंद्रकांत पाटिल चुनाव जीत जाते हैं। तो अब आपके सामने अमित तिरोडकर की रिपोर्ट के कारण दो किरदार हैं, बलराम दत्तात्रेय पाटिल और चंद्रकांत निंबा पाटिल, जिन्होंने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से बहुत पहले डुप्लीकेट वोटर का मामला उठाया था। निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की, कोर्ट भी गए। जिस दिन कोर्ट ने चंद्रकांत निंबा पाटिल की मांग ठुकराई, उसके 4 दिन बाद एसडीओ ने बलराम दत्तात्रेय पाटिल की मांग को भी निरस्त कर दिया। चंद्रकांत पाटिल चुप हो गए क्योंकि जीत गए और पता नहीं अब डुप्लीकेट वोटर के बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन बलराम पाटिल अभी तक इसकी जांच में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।